कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं। जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं। रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। तो भाजपा देश में कुछ भी कैले होके, लेकिन बिहार में कुछ नहीं कर पाए आज तक। काहे नहीं मोदी जी का पार्टी। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है बाहर। अब ये तो राजनीति वाले मुद्दे तो नहीं। जनसुराज इज इक्वल टू प्रशांत किशोर, कैसे पॉसिबल है? राजनीति में आकर के क्यों समाप्त हो जाती है? क्या सिनेमा में आखिर तक या भोजपुरी जगत में लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए उतनी वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री? मजबूत आदमी कब तक मजबूत रहेगा? मजबूत आदमी अगर वो सोच रहा है कि मैं मजबूत हूं तो उसका भ्रम है। आपने अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर लिया है टकराने? मुझे क्या जाना है लेवल पे? मैं क्यों जाऊं? मुझे उस लेवल पे जाना ही नहीं है। मैं अपना सीधा साधा कार्य कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कोई किसी के हाथ में कुछ है थोड़ी। दोनों ही विद्यालयों के डेटा निकाल करके आप पाइएगा तो उसमें नजर आएगा कि अधिकांश एलीट वर्ग या कि वे बच्चे जो थोड़े से घर परिवार से मजबूत हैं उनकी ही रीच है वहाँ पर। क्या आपके मॉडल स्कूल में गरीबों को किस तरह से आप एकोमोडेट करेंगे? क्या उनको घर से लाने की व्यवस्था, उनको वहाँ एकोमोडेट करने की व्यवस्था होगी? भोजपुरी सिंगिंग और सिनेमा के जगत से मकबूलियत हासिल करने के बाद अब राजनीति के मंच पर अभिनेता से नेता बनकर अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए कहने हैं कि मेरा दावा है कि जिस तरह से मैं लोगों के बीच जा रहा हूं उस तरह से शायद ही कोई राजनेता जा रहा होगा, क्योंकि मैं कोई नेता बन के नहीं बल्कि बेटा बन के जा रहा हूं। ये बात लगातार उनके मैसेजेस में दिखाई दे रही है। नाम है रितेश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक सवाल उठता है मन में कि जब आप खुद ही पहले ही इतनी शोहरत, साथ साथ में दौलत आपके पास थी ही, बहुत बढ़िया करियर चल रहा था, फिर अचानक से स्विच क्यों? क्योंकि हमारा सोच ऐसा है, सबका अपना अपना सोच होता है। हमारा सोच ये है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे कमा के, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करके, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बना के नहीं मरना है। फिर हमें समाज के लिए कुछ करके, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके मरना है। मरना तो सबको है, लेकिन हमें कुछ करके मरना है। क्योंकि देखिए, जो कुछ करके लोग मरना, समाज के लिए, अपने लिए तो सब कोई जी रहा है। अगर जो समाज के लिए कोई कुछ करके जाता है तो उसको लंबे समय तक याद रखा जाता है। तो ये जीवन मिला है तो इसका सिनेमा इंडस्ट्री में इतना सोचने का समय देती है आपको कि इतना पूरा समाज? मैंने सोचा, मैंने आत्म मंथन किया। मैं अक्सर करता रहता हूँ, मैंने किया तो इसी नतीजे पे पहुंचा। क्योंकि देखिए, मेरी शिक्षा दीक्षा सब बनारस हुई है, और बनारस में मैं अक्सर हम दोस्तों के साथ जाके मणिकर्णिका घाट पे घंटों बैठे रहते थे हम लोग। अच्छा। तो वो चारों तरफ लाशें जलती हैं वहां पे, तो वो बॉडी में, दिमाग में, सोच में आ गया कि भाई एक न एक दिन जाना ही है। तो ऐसा कहूँ मैं कि बनारस से नींव पड़ी है ये? हाँ, इसकी हो सकता है। ये तो बनारस ही है अपने अंदर। अच्छा। कि भाई अब कुछ करना है, कुछ समाज के लिए करना है, कुछ अपने राज्य के लिए करना है, देश के लिए करना है। इसलिए आए, पैसे के लिए नहीं आए हैं। अब राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हमारा पैशन है। तो अपने पैशन के लिए आए। तो बनारस तो गुरु कोनो और चीज के लिए पॉपुलर बा आजकल, जैसे तो काहे नहीं मोदी जी का पार्टी? कहे से कि हमरा बिहार में, बिहार के बदहाली से निकाले के रहा। तो भाजपा देश में कुछ भी कैले होके, लेकिन बिहार में कुछ नहीं कर पाए आज तक। बिहार आज भी, आज से 30 से 35 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य रहे, आज वो सबसे गरीब राज्य बा। आज से 30 से 35 साल पहले भी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा में साक्षरता दर सबसे नीचे के रहे, आज भी सबसे नीचे की बा। बिहार एक आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं। हाल ही में जब आर्थिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट्स आई थी 2024-25 की, तो उसमें बिहार 33वें नंबर पे, यानी सबसे आखिर के नंबर पे था, खासतौर पर
जीडीपी के मामले में, खासतौर पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में। जो देश में जीडीपी है उसमें 14वें नंबर पे है, लेकिन जब बात आती है कि यहाँ के लोग कितनी कमाई करते हैं तो उस कमाई के मामले में बिहार सबसे निचले दर्जे पे है। इसका आप जिक्र कर रहे थे। साक्षरता दर में भी सबसे नीचे है, पढ़ाई लिखाई भी कमजोर है। हाँ। और हमारे युवा, हम्म, अधिकतर युवा जब पढ़ लिख ले रहे हैं या नहीं पढ़ लिख रहे हैं, कुल मिला के वो अंततः किसी दूसरे राज्य में रोजी रोजगार करने के लिए जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर है, और मजदूरी भी सम्मान से नहीं कर पाते। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है बाहर में। अब देखिए मुंबई की घटना देखिए, बिहार के लड़कों से मराठी बुलवा बुलवा के जो मराठी नहीं बोल पा रहा है उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये स्थिति है। तो हमको तो बिहार की स्थिति, इस बदहाली से बिहार को निकालना था, तो इसलिए बिहार के लिए जो सबसे अच्छा है मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, एक नए किस्म की राजनीति का दावा करती है जन स्वराज पार्टी, और रितेश उस पार्टी में है। रितेश, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बड़े शाश्वत किस्म के सवाल हैं, मतलब ये तो राजनीति वाले मुद्दे तो नहीं है, इन सब मुद्दे पे तो तब से राजनीति चली आ रही है। व्हाट एग्जैक्टली आपकी विचारधारा इस पार्टी की, जन स्वराज की, क्या है? किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? हम लोग फिर से इस जो ज्ञान की भूमि रही है बिहार, आप बताइए, इसी भूमि पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, ठीक है, इसी भूमि पे भगवान महावीर का जन्म हुआ, इसी भूमि पे भगवान श्री रामचंद्र जी बक्सर में आके शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज के समय में किसी बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा भी चाहिए, उसको भी पलायन करना पड़ रहा है बिहार से। हम लोग ज्ञान की भूमि को फिर से ज्ञान की भूमि बनाना चाहते हैं। okay. हम लोग बिहार से पलायन रोकना चाहते हैं, और सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि पलायन कैसे रुकेगा, हमारे पास उसका खाका है, हम कैसे रोकेंगे। okay. जैसे बिहार में सिर्फ और सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है बिहार से। बिहार से भाई श्रम का पलायन तो जो लोग जाते हैं बाहर मजदूरी करते हैं, अपना हाड़ गलाते हैं, वो तो है ही। वो लास्ट में आ भी जाते हैं, मान लीजिए 20 साल 25 साल बाहर में मजदूरी किए, लास्ट में जब भाई शरीर थक गया तो बिहार आए। उसके बीच में वो कभी 10 दिन 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए छठ ओठ में घर पे आते हैं साल भर में, अपनी पूरी जवानी उधर खपा देते हैं। वो वापस कब आते हैं? जब परिवार का एक और लड़का जवान होता है और जाके बाहर कमाने के लिए तैयार होता है, तब कोई आदमी वहां से वापस आ पाता है। तो गरीब आदमी तो वापस आ भी जा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़े संपन्न लोग हैं, वो अपने जो बच्चों को बाहर पढ़ाने लिखाने के लिए भेज रहे हैं, तो उसमें से अधिकांश बच्चे वहीं नौकरी मिल जा रही है, वहीं सेटल हो जा रहे हैं, वो बिहार वापस आ भी नहीं रहे हैं। दूसरी तो बुद्धि का पलायन हो गया। भाई वो बुद्धि हमारे बिहार का गया बाहर, उस राज्य को बढ़ा रहा है, हमारे बिहार में वापस ही नहीं है। तीसरा पलायन है पूंजी का। जो जिस सीडी रेशियो की बात करते हैं आदरणीय प्रशांत जी अक्सर, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, तो उसके तहत जो किसी स्टेट से जितना पैसा जमा होता है, किसी राज्य से लोग जमा करते हैं, उसका एक रेशियो बना हुआ है कि उस रेशियो के अनुसार उस राज्य को फिर से उतना पैसा मिलना चाहिए ऋण के तौर पे अपना कामकाज करने के लिए। अन्य राज्यों में ये रेशियो है 60%, 70%, 80%, हमारे राज्य में 40% है। यानी कि हम बिहार के लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं बैंक में, तो हमें सिर्फ 40 रुपया मिल रहा है, 60 रुपया किसी और राज्य को जा रहा है। बताइए, लोग कह रहे हैं गरीब राज्य है। गरीब राज्य में तो और दूसरे जगह से पैसा आना चाहिए ना, सबको सहयोग करना चाहिए कि भाई आगे बढ़ो, लेकिन हमारा पैसा ही, हमारा 100 रुपए में 60 रुपया किसी और राज्य को जा रहा है। इसको थोड़ा स्पष्ट मैं करता हूँ। जो रितेश जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, सीडी रेशियो बैंक में वो चीज होती है कि हम सब अपनी अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा तो बैंक में डाल ही रहे होते हैं, या तो हम छोड़े हुए हैं कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पर सेविंग अकाउंट्स में। लेकिन क्या है कि इन्हीं पैसे को बाद में बैंक इस्तेमाल करता है उसी क्षेत्र में लोगों को लोन देने के लिए। तो वो इनका कहना है कि 60 से 70% तक दूसरे राज्यों में है, लेकिन यहाँ पर उसकी स्थिति खराब है। प्रशांत किशोर भी बार बार जिक्र करते हैं। एक सवाल है बड़ा बेसिक सा, कि किसी भी बैंक पर किसी राज्य सरकार का कोई दबाव है क्या? अगर कल को आपकी व्यवस्था बनती भी है, जो कि बार बार कह रहे हैं प्रशांत किशोर, तो भी तो आप बैंक पे तो दबाव नहीं बना सकते। अरे आप कहेंगे ना भैया कि हमारे राज्य के लोगों को ऋण दो, आप सरकार में है तो कहेंगे नहीं, इतना तो कह सकते हैं। उनके आदेश पे काम करे ऐसा नहीं है। दबाव कई ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं जिस पे सरकार का दबाव नहीं होता।
लेकिन आप सरकार के लोग उससे कह तो सकते हैं। ओके। अब बताइए, प्रशांत जी ने इस बात को बोला था कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है उनका। मोदी जी ऐसे कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है? मोदी जी के भाई एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे दबाव नहीं बना सकते। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बता दीजिए जिससे मोदी जी कह दें कि तुम बिहार में फैक्ट्री लगा दो, वो नहीं लगाएगा। इसका बड़ा एक छोटा सा कार्ड देते हैं, आपसे भी मैं पूछ ले रहा हूँ। चलिए माना कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए कुछ भी, पर जब प्रशांत किशोर जी को समय आया था, उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की थी, उसके हेडक्वार्टर्स बिहार से बाहर स्टैब्लिश किए गए थे, वो तो चाहते तो यहाँ कर सकते थे। कौन सा समय? जब आईपैक उन्होंने बनाया था प्रशांत किशोर जी ने, तो उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैदराबाद, जहाँ पे आदमी, आप मान लीजिए हम आज से पहले बनारस में गाना गाते थे, बनारस मेरा परिवार, तो स्टूडियो तो मैं जहाँ पे रहूंगा वहीं बनाऊंगा ना, मेरा स्टूडियो बनारस में ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे आपको सुविधा रहे वहां बनाएंगे। तो यही बात तो मोदी जी पे लागू होगी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को जहाँ सुविधा होगी वहां जाके इंडस्ट्री लगाएगा। तो प्रशांत किशोर जी को जनता ने चुन के थोड़ी भेजा था कि आप अपनी कंपनी बनाइए। जिस सरकार को जनता चुन के भेजती है उसकी अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है ना। आप कैसे मिला दे रहे हैं? नहीं, मतलब ठीक है, बात समझ में आती है कि ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी, बिल्कुल। जिसको आप चुन रहे हैं, जैसे आप किसी को, आप प्रभात खबर में काम कर रहे हैं, तो आपको जो जिन्होंने हायर किया है, तो उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। भविष्य में किन किन चीजों को हम माने, जैसे एक तो बात समझ में आती है कि हम 2 घंटा में लिकर बैन हटा देंगे, ठीक है, उसके अपने तरीके के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ वो गिनाते हैं। और कौन सी इस तरह की चीजें हैं, क्रेडिट रेशियो पे हमने बात कर ली, और क्या बातें हैं जो आप लोगों के बीच जाकर के कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम जब से, जैसे पहले बात हमने कहा, पलायन वाली बात भी हमने ले ली। नहीं, हम दूसरी बात कहने जा रहे हैं। पहले हमने कहा कि हम ज्ञान की भूमि को फिर से ज्ञान की भूमि बनाना चाहते हैं। तो मॉडल स्कूल, मॉडल कॉलेजेस, बताता हूँ। हाँ, अच्छा। हम हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय बनाएंगे, हर साल में एक। तो 5 साल में हमारे पास 5 विद्यालय हो जाएंगे। ऐसे नेत्रहाट का इसलिए नाम ले रहे हैं कि उस तरीके का, उस लेवल का, कि भाई आज तक नेत्रहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS निकले हैं, तो उस स्तर का हम लोग बनाना चाहते हैं, ये सोच है हमारी। और टोकूं इसमें बीच में आपको? बिल्कुल टोकिए। नेत्रहाट और नवोदय दोनों ही विद्यालयों के डेटा निकाल करके आप पाइएगा, तो उसमें नजर आएगा कि अधिकांश एलीट वर्ग, या कि वे बच्चे जो थोड़े से घर परिवार से मजबूत हैं, उनकी ही रीच है वहां तक। क्या आपके मॉडल स्कूल में गरीबों को किस तरह से आप एकोमोडेट करेंगे? क्या उनको घर से लाने की व्यवस्था, उनको वहां एकोमोडेट करने की व्यवस्था होगी? मैं आगे वही बोल रहा था। जो हम नेत्रहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय बनाएंगे, तो हर प्रखंड में 5 होंगे। ठीक है। तो एक प्रखंड में कम से कम 15 पंचायत, 20 पंचायत होते हैं। एक पंचायत में कम से कम 10 गांव होते हैं, 8-10 ऐसे गांव होते हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई हर गांव में वो स्कूल हो। ठीक है। तो वहां पे हम लोग सरकारी स्कूलों में बसेस की व्यवस्था करेंगे, जो गांव में जाए, जहां तक बस जाने की सुविधा हो। हर गांव के अंदर तक बस जाने की सुविधा नहीं है। सही बात। जहां तक बस जाने की सुविधा हो वहां तक बस जाए, बच्चों को लेके आए और छोड़े। ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। जब तक नहीं कर पाते हैं, जब तक हमें समय लगेगा इसको बनाने में, तब तक हम ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि गरीब परिवार के बच्चे जो हैं, उनके अभिभावक उनका एडमिशन प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में कराएं, उसका खर्चा, उसका फीस सरकार भरेगी। ओके, ठीक है। एक और चर्चा है कि अधिकांश जगहों में प्रशांत किशोर इज इक्वल टू जनसुराज, इस तरह की बात होती है। उसके पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं, जिनको माना जाए कि भाई ये भी स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो उन लोगों की उतनी चर्चा नहीं है। आप क्या मानते हो, उसको कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? इसमें उनकी गलती थोड़ी है। वो तो चर्चे में, मतलब भाई वो ऐसा बात कर रहे हैं, वैसा सोच है उनका, उनका विजन है, इसलिए चर्चे में है। उन्होंने किसी को रोका थोड़ी है। और बताइए, वो जो लोग कहते हैं जनसुराज इज इक्वल टू प्रशांत किशोर, कैसे पॉसिबल है? आप हमारा बिहार राज्य के अध्यक्ष हैं हमारे मनोज भारती जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। आप लोग अगर ये भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसे तो दिखाने के लिए बना दिया गया है, तो कोई और दल दिखाने के लिए भी क्यों नहीं बना रहा है? कोई और दल दिखाने के लिए भी क्यों नहीं बना रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो लोग प्रशांत किशोर जी के बारे में कोई कुछ नहीं कह पा रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके विजन में कोई खामी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो
अनर्गल प्रलाप है। ठीक है, एक बात उन्होंने कही कि अब चूंकि उनकी ही बार बार चर्चा हो रही तो करना पड़ रहा है, आपसे भी पूछूंगा उस बारे में कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में कुछ चीजें अच्छी हुई हैं। जैसे वो कहते हैं कि लोगों ने हक का अधिकार अपना बोलना सीखा था। वो कहते हैं कि शुरुआत में नीतीश कुमार के जो शुरुआती साल हैं उसमें अच्छा काम हुआ है, जो चेंजेस होने चाहिए थे वो अच्छे हुए। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो चीज हमने कांग्रेस के लिए तैयार की थी वही ब्लूप्रिंट एक्चुअली हम धरती पे आज उतार रहे हैं जनसुराज के रूप में। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम भी किया है अलग अलग समय में। तो एक चीज समझ में आती है कि भाई थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, ऐसे मिला करके अपना हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा है या कोई मूल थॉट जो बार बार एक कि भाई एक्चुअली व्हाट यू वांट, जैसे आपने 5 चीजें तो हमने गिनाई, तो मुख्य रूप से क्या यही है कि भाई बिहार को जो मौजूदा स्थिति है उसको बदल देंगे, इसी के आसपास की पूरी चुनावी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें कहाँ से थोड़ा सा उससे कोई मतलब नहीं है बिहारियों को। बिहारी लोगों को इससे मतलब है कि कोई बात कर रहा है। आज तक कोई पलायन पे बात किया था? ओके। कोई नहीं बात किया था। जिस जिल्लत और जलालत की जिंदगी सहते हैं, जीते हैं हमारे युवा जाके बाहर के राज्यों में, उस पे कोई बात किया था? नहीं किया था। कोई भी पलायन पे बात नहीं किया था। कोई भी इस बदहाली से निकलने की बात नहीं किया था। कोई आज 400 लगातार मान लीजिए कम से कम 18-20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। आज तक कभी 400 से 410 रुपया किए थे? जनसुराज की ताकत है, जनसुराज का देन है कि आज 1100 है पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग और विधवा पेंशन। आज जनसुराज की ताकत है। आज जनसुराज की ताकत है कि लोग पलायन पे बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार देंगे। ये जनसुराज की ताकत है। ओके। एक और मसला है कि ये जो भोजपुरी सिनेमा जगत है तो उसके जितने स्टार्स हैं जिनको खास तौर पे लोग फैन बेस जिनका तैयार होता है, उनकी यात्रा राजनीति में आकर के क्यों समाप्त हो जाती है? क्या सिनेमा में आखिर तक या भोजपुरी जगत में लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए उतनी वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी के ही, आप साउथ, तमिल, वो कितने इंडस्ट्री देखेंगे, मुख्यमंत्री तक बने हैं। पवन कल्याण कलाकार नहीं, पवन कल्याण जी तो अभी ना कोई शायद मुझे नाम होता है एनटीआर या ऐसे एनटीआर तो बहुत पॉपुलर, वो मुख्य सीएम थे। हाँ, सीएम रहे। हाँ, वो भी आर्टिस्ट थे। जी। अब बॉलीवुड के भी बहुत सारे आर्टिस्ट, जयललिता भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं। देखिए भैया सुनिए, मसला वो नहीं है कि उनमें से चुनिंदा लोगों का चले जाना। मसला है कि चलिए मैं ना आपको भोजपुरी के इस वक्त के सबसे बड़े स्टार्स का नाम ऐसे गिनवाता हूँ। मनोज तिवारी, ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद मकबूलियत, अब एक तरीके के वो निरहुआ, बाद के दिनों में रवि किशन, फिर से पवन सिंह ने भी ट्राई किया अलग अलग, और इस बार भी संभवतः वो किसी किस्म से ताल्लुक तो रखते ही हैं। जो भी खास इस तरह से मतलब लगभग सब कुछ नहीं, ऐसा भोजपुरी में भी सब कुछ का सबका नहीं है। आप कुणाल सिंह जी का नाम ले लीजिए, वो राजनीति में नहीं आए, पहले के हीरो हैं। बैरी कंगना से बहुत मकबूल, वो राजनीति में नहीं आए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में नहीं आए। हम लोग जो हाईलाइटेड नाम है, कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, कुछ ज्यादा भोजपुरी में हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग राजनीति में आना चाहते हैं। राजनीति वही राजनीति में आते हैं जिनको कुछ करना है। और जो आपके फैंस हैं जिन्होंने 1 बिलियन आपको नंबर दे रखे हैं ना, वो ना मिस करते हैं कि आजकल रितेश भैया कहाँ चले गए हैं, गनवा नहीं आ रहा है। गाना तो मैं आ ही रहा है, जो अच्छे कुछ गाने हैं जो हम लोग चुनिंदा सेलेक्टेड सॉन्ग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी समय नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा कि जैसे ही समय मिले वहाँ कुछ दिया जाए पब्लिक को। एक और चर्चा है कि रितेश पांडे कतई कम टैलेंटेड नहीं थे, अभी जो बाकी के कुछ बहुत पॉपुलर हो रहे हैं सिंगर उनसे, लेकिन रितेश ने अपनी दिशा बदल दी, क्योंकि रितेश डिजर्व करते हैं कि बॉलीवुड के वो टॉप सिंगर बने, सॉरी माफ करिए, भोजपुरी दुनिया के टॉप सिंगर बने। ऐसा है क्या है? बाकी लोग जो अभी अचानक से तेजी से उठ रहे हैं वो आप पीछे चले गए इस वजह से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी को रोक नहीं सकता है, जैसे हमें आने से किसी ने नहीं रोका, वैसे कोई किसी को नहीं रोक सकता है। जिसको जब आना है वो तो आएगा ही। जो ये कहता है कि मैं उसको रोक दूंगा या रोका था या रोक सकता हूँ, वो उसका भ्रम है। जिसको जब आना है वो आएगा ही। मैं थोड़ा सा इस टाइप से सोचने वाला आदमी हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता। मैं आपको शुरू में ही कहा कि
मुझे बहुत ज़्यादा धन अर्जित करके और बिल्डिंगें खड़ा करके वैसे नहीं मरना है, मुझे कुछ करके मरना है। जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ। हाँ, बस ये ध्यान रखता हूँ कि मेरे वजह से किसी को कष्ट ना हो, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, एक आखिर में बस एक सवाल लेकर के बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप जा रहे हैं, कई जगहों के वीडियो मैंने देखे, तो आप जब लोगों से जाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि अरे आइए हम आपसे मिलने आए हैं, अधिकांश जब लोगों के घर पे आप होते हैं तो किस किस्म की बातें आपको नीचे जाने के बाद, दरवाजे खटखटाने के बाद सुनाई देती है? आपसे क्या शेयर कर रहे हैं? हाँ, शिकायत तो लोग ज्यादातर लोग कि अरे जे जीत जाता वो तो होते नहीं खे। ऐसा हो गया है ना भैया, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके प्रति जनता में ये माइंडसेट हो गया है कि जीतने के बाद नेता जाते नहीं है। जिस बिहार में आप राजनीति करने जा रहे हैं वहाँ ना चर्चा उन लोगों की ज़्यादा है जिनके बाहुबल, भुजाबल, शक्ति, सामर्थ्य ज़्यादा है, जो चाहें तो 10 मिनट में किसी को कहीं से कहीं करवा सकते हैं, वो अच्छे पदों पे आसीन है, ऐसा लोगों का कहना है। तो आपने अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर लिया है टकराने मुझे के लिए? क्या जाना है लेवल पे, मैं क्यों जाऊं, मुझे उस लेवल पे जाना ही नहीं है। मैं अपना सीधा साधा कार्य कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कोई किसी के हाथ में कुछ है थोड़ी। अभी ये मान लीजिए अभी इतने बढ़िया से हम लोग बैठे हैं, कहीं धरती फट जाए, हम लोग चले जाए अंदर, तो अब भाई ये सत्य है। मसला मजबूत आदमी से टकराने का है। तो मजबूत आदमी कब तक मजबूत रहेगा? मजबूत आदमी अगर वो सोच रहा है कि मैं मजबूत हूं तो उसका भ्रम है। एक कितनो बाहुबली भैया 10-10 गो 50-50 गो राइफल अगर पीछे घूमने वाले आदमी को भी एक छोटा सा फोड़ा बढ़िया जगह पे हो जाए तो उसको समझ में आ जाता है कि वो कितना बड़ा बाहुबली है। तो प्रकृति और ईश्वर के सामने कोई कुछ नहीं है भैया, हम लोग ईश्वर पे भरोसा रखने वाले आदमी। बेहतरीन। तो सबसे महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जब कभी भी कोई भी नया व्यक्ति या पुराना व्यक्ति जब लोगों के बीच जा रहा है, आम लोगों के बीच जा रहा है, तो लोगों का ये कहना है कि जो एक दफा जीत जा रहा है वो 5 साल बाद या फिर उसके बाद भी नहीं दिख रहा है, जो आपको अभी तक। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसी विचार को तो बदलने के लिए आए हैं और हम लोग बदलेंगे। वैसे तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी जो भारीपन है आवाज में, या जो दिन भर आप बात करके थके हुए रहते हैं, उससे मेरा मतलब अंदर से तो लग रहा है कि मैं कहूँ इंसान के तौर पे कि नहीं रहने देता हूँ। लेकिन हम सब आपके गाने सुन सुन के काफी मतलब एंजॉय करते रहे हैं, अपने जीवन में मनोरंजन करते रहे। तो कुछ हो सकता है राजनीतिक आपने कोई गाना बनाया हो, कुछ 1-2 लाइन आप राजनीतिक सुना दे। सुना दीजिए। कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन जहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। क्या बात है। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। और सबसे अहम चीज कि लोगों को अपने गानों से दूर मत होने दीजिए। नहीं ऐसा नहीं। बहुत शुक्रिया रितेश, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।